हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटोर, एडुकेटर एट सिविल्स डेली। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वो वीडियो है दोस्तों जहाँ पे हम बात करते हैं कि लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, कहाँ आपको मेंटोरशिप मिलनी चाहिए। और उस मेंटोरशिप से पता है क्या होगा? उस मेंटोरशिप से यही होगा कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि भाई कहाँ पे मुझे नहीं फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज इस मेंटरशिप के एंगल से आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। पेनल्टी। भाई क्या है ये पेनल्टी? यूपीएससी मार्कशीट में पेनल्टी मार्क्स का क्या मतलब है? ये जो पेनल्टी मार्क्स हैशटैग है, आप देख सकते हैं कि जिनका भी ये पेपर है 2014 का ये पेपर है और पेनल्टी हैशटैग लगाया हुआ है, यानी कि 30 मार्क्स दोस्तों, 30 मार्क्स। बहुत ज़्यादा, बहुत इवन एक एक मार्क्स पे रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर इतने ठीक ठाक मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं, ठीक है, अमूमन लगभग 140 और 135 फिलॉसफी में इन्होंने स्कोर किया है, लेकिन ऐसा क्या गलती इन्होंने की है, क्या किया था इन्होंने? 30 मार्क्स की पेनल्टी लगी है। अगर हम आगे देखेंगे तो ये पेनल्टी सिर्फ पेनल्टी नहीं होती है दोस्तों, ये मामला कोर्ट केस तक भी चला जाता है। बहुत ही सीवियर मामला हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, एग्ज़ाम देना एक अलग बात होती है, एग्ज़ाम को कैसे देना है, क्या सहूलियत होती है, क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट। ओके, चलिए उससे पहले सिविल्स डेली के पूरी टीम की तरफ से यूपीएससी में जितने भी बच्चे 2021 में सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर एंड द लाइफ। एंड हमारे टॉप 50 में लगभग 15 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अब यूपीएससी को क्रैक कर दिया है और आईएएस बन चुके हैं, और जिनसे हम आपको टॉपर स्टॉक भी करवाएंगे। ठीक है, और मैं आपको मिल जाऊंगा टॉपर स्टॉक में, हम आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। अक्सर मेरी वीडियोस आप देखते रहते हैं। वेल, चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कहीं पे भी अगर कोई फीडबैक हो, कहीं कोई गलती हो जाती है, तो फिर प्लीज़ ये आपके लिए हम बना रहे हैं, तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो ये सारे टॉपर्स हमारे सिविल्स डेली के हैं, और हमें बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि इन सब को हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से चर्न किया था। और आएंगे, इन सब के वीडियोस भी आएंगे, हम टॉपर टॉक भी कराएंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको प्लीज़ आप क्लिक करिए, उसको फिल करिए, और अपना ईमेल आईडी देना मत भूलिएगा। प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा, और समय, किस समय आपको कॉल किया जाए वो ज़रूर मेंशन करिएगा। ईमेल आईडी देना ना भूलें। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप फिल करिए ताकि हम आपसे कनेक्ट कर सकें और आपकी स्ट्रैटेजी पे हम थोड़ा सा हेल्प कर सकें, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम। ये है इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देख रहे हैं आप, फुटबॉल के मैच में जब रेड कार्ड मिलता है तो ये कैसे 7 नंबर के खिलाड़ी सोन हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं अरे यार सॉरी, अपोलोजाइज, लेकिन यूपीएससी ने ये मौका फिर नहीं देती आपको। एक बार गलती कर दी, वो भी मेंस में गलती कर रहे हो आप, तो फिर 25 मार्क्स चले गए भाई साहब। और जिसका भी ये कॉपी है, देखो ये नॉट रिकमेंडेड है। ओके, इनफैक्ट इतने अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी 974, 25 मार्क्स और आ जाते 999 हो जाते, आराम से ये टॉप 100 में होते। ये सिर्फ 25 मार्क्स होने की वजह से नहीं हो पाएगी अनफॉर्चुनेटली। इतने अच्छे मार्क्स हैं, ऐसे में इतने अच्छे मार्क्स हैं, ऑप्शनल में इतने अच्छे मार्क्स हैं, राइट। इनफैक्ट पर्सनालिटी टेस्ट में एवरेज मार्क्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 25 मार्क्स की गलती की वजह से नहीं हो पाए। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में दोनों में अप्लाई होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस हरियाणा के एग्जाम्स में, और एचपी, मतलब जितने भी स्टेट्स पीसीएस एग्जाम है, ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, नाउ ये कुछ नोटिफिकेशंस की मैंने क्लिप्स डाल रखी हैं। हालांकि यूपीएससी जो नोटिफिकेशन निकालती है वो बहुत लेंदी होता है, सबको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ले आते हैं ताकि आप इनको पढ़ें, इनको समझें, राइट। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपके यहाँ शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट योर रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स ओनली इन स्पेस प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, आप जब मेंस का एग्जाम देने जाओगे आपको बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है,
और वही बुकलेट रहेगी, उसी में आपको क्वेश्चन, उसी में आपको आंसर लिखना रहेगा। आप अलग से बुकलेट नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा आंसर लिख दिए हो तो आपको एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं मिलेगी, आपको उसी बुकलेट में लिखना पड़ेगा। और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है जब उस बुकलेट में आप लिखते हो। सो यू डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर। अपना नाम, पता, गांव का पता, घर का पता, इसका पता, उसका पता, लापता, कुछ नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। सो डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर सच एज बाय राइटिंग योर नेम, रोल नंबर, मोबाइल, कुछ भी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी गई है आप वो लिखेंगे। थर्ड पे हम आते हैं कि डू नॉट राइट योर QCA बुकलेट एनीथिंग अदर देन द एक्चुअल सच एज कॉपलेट्स, ऑब्सीन, एब्यूजिव, एक्सप्रेसिव या फिर कोई ऐसा साइन। आगे एग्जाम्पल में हम देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड पेनल्टी, ये पेनल्टी बेसिकली अभी हम जो फर्स्ट पेज पे जो बात कर रहे थे वो देखिए, इन पे पेनल्टी इतनी भारी लगी हुई है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आप देख सकते हो, इट इज इन्फॉर्म दैट एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ द कमीशन, copies of answer sheet can neither be provided to you nor allowed to be inspected. Further, the matter is subjudiced before the Honorable Supreme Court, ये है, and the stand of the Commission has been upheld by the Honorable Supreme Court in the interim 2012. तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा मोटा कोई एक तरीके से गुनाह भी है अगर आप कह रहे हैं करने के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग इज टोटली डिफरेंट, ओके, पेनल्टी इज टोटली डिफरेंट। इनफैक्ट प्रीलिम्स के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका कंसेप्ट अलग है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का मतलब एक तरीके से है कि पेनल्टी, हैशटैग पेनल्टी, राइट, जहाँ पे आपके टोटल मार्क्स में से उतने मार्क्स कट कर दिए जाएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सीन, बहुत ही कुछ गंदा भद्दा या कुछ बदतमीज़ी की हुई होगी, तो फिर भाई साहब, फिर तो गॉड हेल्प यू। सो दोस्तों, आगे की प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जैसे हम ये हैं 7 मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको जानने से पहले ये मेरा कोड है सिड UAP 15, ये 15 जून तक वैलिड है। इसको आप parth@civilsdelhi.com पे प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा इन केस यू आर लुकिंग फॉर किस पे, अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जितने भी टॉपर थे, जो हमारे 15 टॉपर थे यहाँ पे, इनमें से 7 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने UAP का फाउंडेशन कोर्स लिया था एंड दे हैव सक्सेसफुली, अभी हम टेस्टिमोनियल्स भी उसका रिलीज करेंगे। सो आप ईमेल कर सकते हैं पार्थ सर को एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज विल हेल्प यू, विल गाइड यू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मिस्टेक्स, ऐसी 7 मिस्टेक्स कौन सी हैं? सबसे पहले, इररिलेवेंट मैटर रिटन इन QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, आपने एग्जामिनेशन का नाम लिख दिया, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिख दिया, लेकिन ये रिलीजियस सिंबल जो है 786, हरे रामा हरे कृष्णा, ये क्रॉस का साइन, ये सारी चीज़ें मना हैं, नहीं करनी है इसमें, ठीक है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसके नियम कानून भी हैं, रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। अगर आप पढ़े ही हो इतना तो फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन से आर्टिकल में आता है, राइट। सो किसी स्पेशल केसेस के अंदर धार्मिक चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है, और उन किसी चीज़ों में से UPSC स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक ये आता है, ठीक है। हमारा स्टेट, इंडियन स्टेट सेक्युलर स्टेट है दोस्तों, रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग है, धर्म और जो राज्य है उनको एक साथ नहीं रखा गया। हम ईरान नहीं हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम टर्की नहीं हैं, राइट, ठीक है। और आपकी जो आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है, इसमें आप ये जो रूल बुक है ना, रूल बनी हुई है, इसके अंदर ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। कंटेंट मैटर आप इधर इधर साइड में लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, आपको बीच में लिखना है, जस्ट इन द मिडल ऑफ द शीट, ऑलराइट। सेकंड है, कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन QCAB विच में डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा है, आप रोल नंबर लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख के काट दे रहे हो, आप कहीं पे भी अपना नाम लिख दे रहे हो, ठीक। सो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जो स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हैं आप स्पेसिफिक लिखिए, राइट। थर्ड है कि आंसरिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज मीडियम, आप यहाँ पे आपने इंग्लिश मीडियम लिख दिया,
और आप आंसर क्या कर रहे हो, इंग्लिश में भी कर रहे हो, हिंदी में भी कर रहे हो। ये ज़रा सा बेवकूफ़ी है, इसको आप बिल्कुल इससे दूर रहें, ऐसा मत करिएगा। चाहे हिंदी में लिख रहे हैं या फिर कोई और भाषा हो गई, राइट। अच्छा, चौथा यहाँ पे आ रहा है आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल। अच्छा, पेंसिल से भी लिख रहे हो, इंक से भी लिख रहे हो, डॉट पेन से भी लिख रहे हो, कलर पेन से भी लिख रहे हो, मतलब क्या चाहते हो आप? ड्राइंग बना रहे हो आप? नहीं ना, आप एग्जामिनेशन दे रहे हो दोस्त, यूपीएससी का, वो भी देश की सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप परीक्षा दे रहे हो। और अच्छा, ये पांचवा देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील टू एग्जामिनर, ये भी सबसे ज़्यादा देखा गया, इसी में लग जाती है अच्छे खासी। अब क्या लगती है? पेनल्टी लगती है, और केसेस भी हो जाते हैं। सर प्लीज़ मेरा लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज़ एक्सपेरिमेंट, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैडम सर मैडम कृपया अनुरोध है कि इसका जांच करें, मेरा आखिरी अटेम्प्ट। ऐसे थोड़ी होता है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा 8 अटेम्प्ट है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही सब करने लगे तो फिर क्या मतलब है, राइट। सो अवॉइड करिए इन चीज़ों को। बैड इलेजिबल राइटिंग, ऐसा कि आप देख रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आप, है ना, आप आंसर नहीं लिख रहे हो, आप प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हो। आज ऐसा नहीं करना है। सो अच्छी हैंड राइटिंग लिखिए, अच्छे से करिए, एंड यू विल बी अवॉर्डेड। 99% केसेस में हैंड राइटिंग ठीक होती है, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, वो भी आप इतने बड़े एग्जाम में देने आ रहे हो, आप प्लीज़ अवॉइड कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चंस कुछ पूछा गया है, आप आंसर कुछ लिख रहे हो। अच्छा, एक ये भी होता है कि क्वेश्चन 4 का आंसर आप 5 के, या क्वेश्चन 3 का आंसर आप क्वेश्चन 2 के अंडर लिख रहे हो, और क्वेश्चन 2 का आंसर क्वेश्चन 3 में लिख रहे हो, और फिर आप ऐसे घुमा दिए हो। कैसे करते थे एग्जाम में, राइट, एग्जाम में करते थे ना, बोर्ड के में कर देते थे, 11th-12th के एग्जाम में कर देते थे, भाई इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, इसका आंसर यहाँ लिखा है, ऐसे ऐसे घुमा देते थे, राइट। वो नहीं करना है दोस्तों। ये दूसरा एग्जाम है, क्वेश्चंस ऑफ द पेज हैज़ बीन स्टक एंड प्रीवियस क्वेश्चन आंसर इज रिटन बिलो। अच्छा, ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नीचे ऐसे से लिखा हुआ है। सो ये नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। क्या करना है, कैसे, देखिए, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। करेक्टली फिल अप QCAB फर्स्ट पेज। नाम पूछा, एग्जामिनेशन का नाम पूछा गया है, आप वो लिखिए, ठीक है। मीडियम पूछा गया है, आप वो लिखिए। रोल नंबर पूछा गया है, वो लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, एंड दैट इज इट। अगर आपका आंसर, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपका आंसर गलत है, अगर आपने गलत कर दिया है, अगर आपको काटना है, तो जैसे आप चेक, कैंसिल चेक साइन किया कभी, कैंसिल चेक जैसे साइन करते हैं वैसे ही आप ऐसे ऐसे करके और कैंसिल्ड लिख दीजिए। ये एक जायज़ तरीका है, ये एक लेजिटिमेट तरीका है, सो दैट यू कैन गेट, एक्चुअली नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, यू कैन गेट द गुड मार्क्स, यू कैन एक्चुअली स्किप, जो एग्जामिनर है वो स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। कोई भी और डाउट अगर आपको लगे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये है हमारा कोड, 15 जून तक वैलिड है, सिड UAP 15, और ये 15% आप सेव करके आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, फैमिली के लिए कुछ शेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट पॉकेट मनी बढ़ा सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और उनको जिनको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। ऑलराइट, तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बोलिए जय हिंद। थैंक यू, बाय।